मंगलमय स्टूडेंट्स, देखिए आपको क्लास 6 का मैं आप पहली बार आपके मैथ्स ले रहा हूँ। इससे पहले आपको स्मिता मैडम बॉयलेंस के पढ़ा रही थी, तो आपके जो है दो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। सरिता मैडम ले रही थी आपके जो है। पहला नंबर है आपका अंडरस्टैंडिंग, पहला चैप्टर आपका होल नंबर है। फिर इसके बाद है प्लेइंग विद नंबर। देखिए आपका जो चैप्टर 1 है वो आपका कोर्स में नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं आएगा। अब इसी तरह से आपका पहला चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स, जो आप नंबर्स जानते हैं, जैसे उन नंबर्स को आप जो है किस में लिखते हैं कि इसमें आपको इसे इंडियन सिस्टम में लिखना है या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है या कॉमा जी यूज करना है। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसको किस फॉर्म में लिखना है, अरबियन फॉर्म में लिखना है, ठीक ना। अरबियन फॉर्म से आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो ये सब आपने पढ़ा था, लेकिन ये सब आपका चैप्टर्स 1 में था जो कि नहीं आएगा। अब आपका जब नेक्स्ट चैप्टर आता है प्लेइंग विद नंबर्स के बाद बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। देखिए बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज भी आपका पेपर्स में नहीं आएगा, हाफली पेपर्स में। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स क्या होते हैं। देखिए आपके जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में आपका लाइन आती है, तो व्हाट इज द लाइन। लाइन क्या होती है। देखिए लाइन होते है इट इज indefinitely produce in the both side। अगर आप दोनों साइड इसे indefinitely प्रोड्यूस करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। इसमें आप दो फिक्स पॉइंट ले सकते हैं, ठीक ना, और उसे आगे पीछे कहीं पे भी प्रोड्यूस करें। जैसे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के ट्रैक्स होते हैं, आप देखते हैं उसे इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका एक लाइन कहलाती है, ठीक ना। इसमें अगर आप दो फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, जैसे आप एक पॉइंट ए ले रहे हैं और एक आप दूसरा पॉइंट बी ले रहे हैं, तो ये जो आपका फर्दर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे आपका ये एंड पॉइंट्स ए है, एक आपका दूसरा एंड पॉइंट्स बी है। देखिए जब भी हम एंड पॉइंट्स लेंगे तो स्मॉल लेटर्स में नहीं लेना है, हमेशा किस में लेंगे, आप कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे लाइन को डिनोट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे जैसे हम ए बी ले रहे हैं या बी ए बी ले सकते हैं, ऊपर आपको एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये क्या शो करता है, इट्स रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो ए लाइन सेगमेंट इज द फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए लाइन। लाइन का फिक्स्ड पोर्शन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक लाइन सेगमेंट बोलते हैं, विच इज मेजर लाइन सेगमेंट। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना, मेजर करना है लाइन सेगमेंट को। तो जब भी हम लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे तो एक यूनिक नंबर आएगा, उस यूनिक नंबर को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड द लेंथ, लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब देखिए आपका जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है, जैसे आप देखेंगे लाइन अगर छोटी है तो उसका लाइन सेगमेंट लेंथ कम होगी, और अगर आपकी लेंथ बड़ी है तो उसका लाइन जो वो होगी लेंथ होगी वो आपकी बड़े हो जाएगी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर नंबर से असाइन करते हैं जिसको हम लेंथ बोलते हैं। अब देखिए आपको कंपेयर करना है, हमें यहाँ पे कोई भी जैसे दो लाइन दे रखी है, तीन लाइन दे रखी है, या मोर देन 3 लाइन भी हो सकती हैं, तो उसको हम किस तरह से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें अलग मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट। अब देखिए इसमें अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेथड आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, कंपेयरिंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से हम जो है वी कैन से दैट विच लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर एंड विच हैज द स्मॉलर। तो देखिए आपको जैसे यहाँ पे हमने 2 लाइन ली हैं ए बी और सी डी, अगर डिफरेंस आपका बड़ा है, ठीक ना, तो आप बाय ऑब्जर्वेशन ये फाइंड कर सकते हैं कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है या कौन सी लाइन सेगमेंट आपकी छोटी है। तो इसमें हम जस्ट ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए बी लाइन सेगमेंट छोटी है एंड सी डी इज द ग्रेटर लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे आपका जो सी डी होगा विच इज द लॉन्गर लाइन इन कंपेरिजन टू ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कंपेयरिंग बाय ट्रेसिंग पेपर।
ट्रेसिंग पेपर जैसे हम आर्ट में यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करना होता है, तो आपको जैसे कॉपी पे उस पर दिया है तो उसे अपने नोटबुक्स पे ड्रॉ करना है, तो वहाँ पे हम एक ट्रेसिंग पेपर यूज करते हैं। ट्रेसिंग पेपर वेरी थिक, बहुत पतला होता है, थिन होता है और ट्रांसपेरेंट पेपर्स होता है। तो देखिए उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। उसमें हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, जिसमें आपका लाइन सेगमेंट का डिफरेंस माइन्यूट होता है। जैसे आपका सपोज 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस है या 2 मिलीमीटर का डिफरेंस है, यहाँ तक कि आपका 4 मिलीमीटर का डिफरेंस है या 5 मिलीमीटर का डिफरेंस है। तो इन कंडीशंस में आप ये जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ये नहीं फाइंड कर सकते कि विच लाइन सेगमेंट हैज ग्रेटर लेंथ एंड विच हैज अ स्मॉलर लेंथ। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, ट्रेसिंग पेपर्स यूज करते हैं। तो देखिए जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करिए जिसकी लेंथ 5.7 सेंटीमीटर है। देखिए लेंथ मैंने अभी आपको वर्ड यूज करा है। तो लेंथ क्या होता है, एक नंबर होता है जो हम पर्टिकुलर से असाइन करते हैं मेजर करने के लिए किसी भी लाइन सेगमेंट को। अब ऐसे एक सीधी लाइन है, इसके लेंथ हमने लिया 5.6 सेंटीमीटर। अब देखिए इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना 1 सेंटीमीटर है। तो आपको अगर आप माइन्यूटली अगर आप ऑब्जर्वेशन जस्ट लुकिंग कर लेते हैं तो आपको इसका डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा कि कितना आपकी कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग पेपर यूज करते हैं। जो या तो आप ए बी लाइन को ड्रॉ कर देंगे ट्रेसिंग पेपर पे, या फिर आप जो है सीधी लाइन को उस पर ड्रॉ करेंगे। अब जैसे सपोज हम सीधी लाइन को उस लाइन पे ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस कर रहे हैं या ए बी लाइन को ट्रेस कर रहे हैं, अब उसको जो है एक पॉइंट को सी पॉइंट पर रखते हुए उससे कंपेयर करेंगे कि कौन सी लाइन आपकी बड़ी है। या तो आप देखेंगे ए बी लाइन जस्ट उसको सी डी लाइन को ऑब्जर्व ओवरलैप करेगी इक्वली, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या होगा, ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों लाइन सेगमेंट आपको क्या है, इक्वल है। और अगर आपका सी डी लाइन छोटी पड़ जाती है और ए बी बड़ी आ जाती है ट्रेसिंग पेपर में, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ए बी जो होगा वो ग्रेटर होगा सी डी से। आपकी थर्ड कंडीशन में हो सकती है कि सी डी लाइन बड़ी हो जाए जिसमें आप ए बी लाइन को ट्रेसिंग पेपर ड्रॉ करके उससे कंपेयर कर रहे हैं, उस पर रख के देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ए बी जो होगा वो छोटा होगा सी डी से। ठीक है, तो देखिए आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। आज का चैप्टर नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करा है, का 5th चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सीरीज। तो आपको जो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें और भी मेथड्स हैं, 2-3 मेथड हैं, 1-2 मेथड जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिर आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको खुद कराऊंगा, कुछ आपको करने पड़ेंगे फॉर प्रैक्टिस के लिए। तो आज को आपको इतना, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।